हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइकिंग वॉइसेस। आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन हो गए और हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाए। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, बट आज फाइनली मौका मिला है आप लोगों से बात करने का। आईपीएल की शुरुआत हो गई है गाइस, सच एक्साइटिंग टाइम। हम लोगों के लिए 2 महीने जम के क्रिकेट होने वाली है और ऑलरेडी 3 मैचेस हो चुके हैं। पहले 2 मैचेस में हमने बहुत बड़े बड़े इनिंग्स देख लिए। मैं तो सोच के ही परेशान था कि रोहित शर्मा, कोहली जो इतने बड़े नाम है इस टूर्नामेंट में, उनका जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा और क्या एक्सेप्शनल इनिंग्स आई है। कोहली बीइंग कोहली, जैसे वो हमेशा खेलते हैं, रन अ बॉल 35 में 50, उसके बाद बैंग बैंग बैंग, ब्रिलियंट इनिंग्स। कुछ भी बेस्ट नहीं हो सकता। पहले दिन का पहला मैच का जो स्टार्ट हुआ है, जो आगाज़ हुआ है, आरसीबी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट दिया है बाकी सभी टीमों के लिए कि वॉच आउट, वो लोग इस बार डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। सेकेंड मैच, रोहित शर्मा, क्या कहना। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, मुंबई में मैच, और मुंबई चा राजा रोहित शर्मा, वो लग ही नहीं रहा है कि इन लोगों ने रिटायरमेंट लिया है। और जो मुझे जो स्टेटमेंट विराट कोहली ने दिया, बहुत ही सही स्टेटमेंट था कि यार, जो उनको ब्रेक मिल रहा है इससे वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्रेश होकर अपना मेंटल स्टेट को मेंटेन करके, और जो एक उनकी क्रिकेट की एक्साइटमेंट है वो बरकरार रखी हुई है, वो दिख रहा है। फॉर्मेट्स, इंडियन टीम ने जो फॉर्मेट स्टार्ट करी थी वर्ल्ड कप में, सेम फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। पहले 6 ओवर में बिल्कुल डेमोलिश करने के लिए टीम्स जो कि हाईली प्रिपेयर्ड है उतर रही हैं और वो एग्जीक्यूट कर रही हैं उस चीज़ को। सनराइजर हैदराबाद का और आरसीबी का पहला मैच था। स्टार्टिंग्स में विकेट गिरे, बट ईशान किशन अपनी जो एक फॉर्म जो उसने कैरी ऑन करी है स्मैट से न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप T20 में, और वापस से 80 रन की बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है ईशान किशन ने। वो दिखाता है कि इवन गिवन बिग अपॉर्चुनिटी लाइक कैप्टनशिप, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो लीड कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट। बहुत अच्छा इनिंग्स। 200 रन्स बहुत कम हो जाते हैं चिन्नास्वामी में। फर्स्ट इनिंग के हिसाब से बॉलिंग आरसीबी की अच्छी रही, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं रही सनराइजर्स के लिए। उनको वहाँ पे डिफीट तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा था, लेकिन 15 ओवर में चेस करना इज एक्सेप्शनल। ये टोन ही सेट कर दे रहा है इस आईपीएल का कि भाई साहब, इस बार तो मैचेस होंगे तो 250 से 300 रन लगेंगे ही लगेंगे, और अगर चेज होगा ना तो 16-17 ओवर में चेज होगा। दूसरा मैच मुंबई का हुआ। मुंबई ने भी वैसे ही बुरी तरीके से मैच को एकदम कंप्लीट कर दिया। मतलब 16 ओवर में मैच खत्म हो चुका था। रिकल्टन और रोहित शर्मा ने ही मैच बिल्कुल फिनिश कर दिया। कुछ बचा भी नहीं था इन लोगों के पास खेलने के लिए। तो आज का मैच अभी तुरंत जो ख़त्म हो रहा है, अभी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई से बहुत उम्मीदें थी, द वे उन्होंने अपनी टीम को ब्रेक डाउन करके रीस्ट्रक्चर किया है। अपने थ्योरीज और स्ट्रैटेजीज जो इनकी चली आ रही थी, जो कि इनकी बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज थी कि हैव एक्सपीरियंस प्लेयर, आप अगर खिलाते हो तो आपको जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। उन्होंने टाइम एंड टाइम इस चीज़ को, इस फैक्ट को प्रूव भी किया है। बट उनके पास अब जो बड़ा चैलेंज था कि क्या वो जो एक स्ट्रैटेजिकल मूव से जो T20 चल रही थी कि 8-9 ओवर तक आप 50-60 रन पे हो, 2 विकेट गिरा हो, एंड देन बाकी के 11 ओवर में आप गेम को एक्सपेंड करें और 180, 190, 200 को अप्रोच करने की कोशिश करें। ये टोटली चेंज हो चुका है। इंडिया ने इस गेम को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। इंडियन टीम ने एक बार सेट कर दिया है सभी T20 लीग्स के लिए और टीम्स के लिए कि अगर खेलने का तरीका है तो आपको 250 टारगेट करनी पड़ेगी। अगर आप इस मोल्ड में फिट नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल है आपको सरवाइव कर पाना, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। चेन्नई आज वापस से स्ट्रगल करती हुई दिखी। स्टार्टिंग्स में ही विकेट गिर गए। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही यंग है, बिल्कुल ही रॉ है।
और मुझे समय लगेगा, मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को ये बहुत चैलेंजिंग टूर होने आईपीएल सीज़न होने वाली है उनके लिए। अदर हैंड हमने दिल्ली वालों की बातें करी, हमने बातें करी मुंबई के लोगों लड़कों की, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब बातें होंगी बिहार की। ईशान किशन पहला मैच 80 रन की इनिंग 50 बॉल में 250 से 300 के स्ट्राइक रेट पे, और 15 साल का ये लड़का वैभव सूर्यवंशी रुक ही नहीं रहा है। 330 की स्ट्राइक रेट, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट, और उसमें भी कुछ भी, मतलब वो इतना मारता है, इतना मारता है कि मैट हेनरी जैसा बॉलर भी क्लूलेस था, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो ओवर इतना मुझे पसंद आया। एक जब अंशुल कंबोज जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में एक अच्छा नाम अपना स्टैब्लिश कर रहा है, ऐसे कि वो एक स्मार्ट बॉलर के नाम पे 130 135। अभी उनका मैंने स्पीड भी देखा तो पिछले सीजन से उसका स्पीड भी थोड़ा अप हुआ है। पिछले सीजन में उनका 125 130 स्पीड था, उन्होंने अपनी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज करी है। पर उन्होंने पहले 3 बॉल्स जायसवाल को दिया और एक ब्यूटीफुल आउट स्विंगर डाला था। मुझे बहुत पसंद आया ये बॉलर। मुझे लगा कि यार आज कुछ एक्सेप्शनल होने वाला है। अंशुल कंबोज विल बी टेस्टिंग दीज बैट्समैन, और बहुत मुश्किल करने वाला है वो। और हमें शायद एक वो चेंज और एक ड्रिफ्ट दिखे जब आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉलर्स, मतलब जो मीडियम पेसर्स हैं, वो भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। 3 बॉल में तो अंशुल कंबोज क्या ही बॉलर दिखे, बट बाकी के 3 बॉलर में 2 बॉलों में जब सूर्यवंशी वापस से स्ट्राइक पे आया 2 लंबे लंबे छक्के मारे उसे। मजाक में मारता है वो, मजाक में। नूर अहमद को 2 सिक्सेस मारे उसने, एक स्ट्रेट एक फ्लिक में। उसका रेस्ट वर्क इतना बढ़िया है, उसकी विप इतनी अच्छी है। क्या खा के आया है यार, क्या खा के आया है। मेरे भाई ने दूसरे चैनल पे, हमारे दूसरे चैनल पे उसने छाबड़ा स्पोर्ट्स के ओनर से बात करी, जो कि वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं वैभव को, जो बचपन से 12 साल की उम्र से देख रहे हैं बहुत क्लोजली। बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने बताई कि उनके पिता के फ़ोन में पिछले 5 सालों से एक ही रिंगटोन है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये राज दुलारा जग में नहीं, यूनिवर्स में इसका नाम होने वाला है, अगर ये जिस तरीके से ये खेल रहा है। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर इसको वेट करेंगे कि 18 के बाद ही इंडियन टीम में आए तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लगता है इसकी कैरियर तो यही 5-7 साल में इसने आग लगा देनी है। मतलब बॉलर्स को तो बॉलर समझता ही नहीं है। ये तो सहवाग के भी माइंडसेट से अलग है, बस उसको पता है मारना है। वो डिफेंड भी ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करता, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा था। उसको कोई डर ही नहीं है, फियरलेस। 15 साल का लड़का फियरलेस, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मारना है बस भाई, मुझे करने में कोई मतलब नहीं है। 3 मैचेस हो चुके हैं, पहला पहला मैचेस सबका एक एक मैच हुआ है। राजस्थान जीत चुकी है, मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, आरसीबी जीत चुकी है। आप देखने वाले मैचेस में आने वाले हैं आपको लखनऊ की टीम। मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व किया है। उनके कुछ कुछ वीडियोस आ रहे हैं, जैसे ऋषभ पंत ने युवराज सिंह के साथ 3-4 दिन का एक सेपरेट इंडिविजुअल सेशन करा। देखना पड़ेगा कि क्या वो उसका आउटकम होता है। इवन जैसे कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, बहुत बड़ी पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये कि युवराज सिंह का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट इज़ सो क्रूशल। उसने 2 प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा वर्क किया है। अभिषेक शर्मा, हम सभी जानते हैं कि अभी आज के डेट में T20 का नंबर 1 प्लेयर है, रैंक 1 प्लेयर है। जब न्यूजीलैंड टीम ख़त्म हुई थी, का सीरीज़ ख़त्म हुआ था और वर्ल्ड कप के लिए जाने वाला था इंडियन टीम, उस समय संजू सैमसन ने भी 1-2 दिन के लिए युवराज सिंह से कुछ सेशन किया था। मतलब वो चेंजेस दिख रहे हैं, उसके माइंडसेट दिख रहा है। यही होता है, अगर आपके पास कोई चैंपियन मेंटर है ना, तो आपको ना वो चैंपियनशिप की मेंटालिटी देता है, वो अपनी चैंपियनशिप की इनपुट देता है। गेम और स्किल तो आपके पास ऑलरेडी है, यू हैव टू बी दैट पर्सन कि आपको वो फील, मेंटली आप वो फील करो कि हाँ आप हो इस बड़े मैच में बिग मनी प्लेयर। तो युवराज सिंह ने ऋषभ पंत के साथ 3-4 दिनों का कैंप किया था, और
उसके भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आए हैं। देखना होगा कि क्या ऋषभ पंत में जो एक केयरलेसनेस वाली जो एक वो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो जो एक है एजिटेशन, जिसको एक वर्ड में कहूँगा कि एजिटेटेड रहते हैं कि कुछ भी मार देना है, मतलब नहीं कुछ लग रहा है तो बस स्वीप कर लो, रिवर्स खेल लो, वो माइंडसेट से वो बाहर निकले। ये माइंडसेट संजू सैमसन का भी था गाइस, उन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया है और अभी आप उनको देखोगे, मतलब तो पहला फेलियर है 3 मैचेस 4 मैचेस के बाद आज के मैच में जो आउट हुए वो। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि जो माइंडसेट से संजू सैमसन ने अपनी आखिरी की 4 इनिंग्स खेली हैं, वो एक टेम्पलेट सेट करता है किसी भी T20 ग्रेट ओपनर के लिए। अगर आपको उस तरीके की ओपनिंग चाहिए तो भैया आपको उस हिसाब से खेलना, यू हैव टू प्रोलॉन्ग योर इनिंग्स। और संजू सैमसन से तो हम लोगों ने इतनी बात करी है, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, चेन्नई की टीम का पूरा लोड उनके शोल्डर्स पे होगा। तो देखना है कि किस तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। चलो, लखनऊ में ऋषभ पंत देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पंजाब की टीम बड़ी स्ट्रांग है, पिछले बार फाइनल्स में थी, उनकी टीम कैसा करने वाली है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रियांश आर्या का क्या रिस्पॉन्स होगा इस साल, उसका तो हेड टू हेड कंपैरिजन सूर्यवंशी से चल रहा है, क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं और दोनों एक ओपनिंग स्पॉट के लिए शायद फाइट कर रहे हो। देखना होगा प्रियांश आर्या कैसे खेलते हैं। नए नए बहुत सारे बॉलर्स आए हैं। मैं इस आईपीएल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कम से कम 1 से 2 एक अच्छे स्पिनर्स को ढूंढूं जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे। आईपीएल मे बी 2008 2009 2010 के टाइम पे जब अश्विन आए थे, बड़े इंटेलिजेंट बॉलर थे, स्टैटिस्टिकली बहुत ही शार्प थे, उनको प्लानिंग्स आती थी, उन्होंने सहवाग को कंटेन किया था, क्रिस गेल के अगेंस्ट वो बिल्कुल लीथल थे और रन ही नहीं मारने देते थे। उस तरीके का बॉलर शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल कोचेस के साथ खेलते हैं तो एज अ बॉलर, एज अ स्किल सेट आप इंक्रीज कर सकते हैं, और आईपीएल वो एक प्लेटफॉर्म है। तो ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया 2-3 स्पिनर का बैच क्रिएट कर सकती है। इवन 2-3 फास्ट बॉलर्स जो कि 145 प्लस क्लिक करने की एबिलिटी रखते हैं, वो भी आपको इस सीजन में 1 या 2 मैच खेलते हुए दिखेंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट होगा। बैट्समैन में हमारे पास तो भैया लॉट ही लॉट है, हमारे पास बैट्समैन की कमी नहीं है। 2027 का वर्ल्ड कप 1 साल 2 साल के बाद है, उसके लिए हमारे पास अच्छे खासे प्लेयर्स हो जाएंगे, बट वी नीड बॉलर्स टू, क्योंकि बुमराह का पता नहीं 2 साल के बाद बुमराह में भी रहेंगे नहीं रहेंगे। बॉल फास्ट बॉलर की इंजरीज, वो जैसा उनका गेम लोड है, टेस्ट मैचेस खेलेंगे, वो उतना सर्टेन नहीं है। बट हमारे पास अर्शदीप तो रहेगा ही रहेगा, और हमारे पास 1-2 और गेम इवॉल्व होने वाली है, तो पेस वाली गेम चाहिए होगी इंडिया के पास। तो दैट्स ऑल गाइस। आप भी कमेंट करें क्या आप लोगों के थॉट्स हैं, कौन से पॉइंट्स पे टॉक करना है, चैट करना है। आईपीएल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके टाइम निकाल के हम लोग वीडियोस बनाएं और इंटरेक्ट करें। इवन मेरे फ्रेंड्स तेजी और मानव, वो लोग भी बहुत ऑक्यूपाइड हैं, फैमिली एंड वर्क। वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऐसा टाइम हो तो हम लोग एक कोलैब कर सकें। तो आई विल कीप एवरीवन अपडेटेड। और आईपीएल देखिए, मज़े कीजिए, क्या फन मैचेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। 3 ही मैचेस हुए हैं अभी तक, तो वार्म अप ही हो रहा है, लेकिन ये एक वन ऑफ द ग्रेट सीजन होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। और बॉलर्स पिटाई होने वाली है आपकी। बी पुल योर सॉक्स अप। 2 छक्के खाने के बाद बुरा नहीं मानना है, आपको अच्छी बॉलिंग डालनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपके चैनल पे वापस से ये एक तरीके से हमारा नया आईपीएल सीज़न का पहला एपिसोड किक ऑफ हुआ है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी मज़े वाली बातें, और भी खबरें, और भी डिस्कशंस हों। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।